नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। में हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित और आज की बड़ी खबर जिस पर न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है, चुनाव से जुड़ी है। अब से थोड़ी ही देर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। अब से तकरीबन 30 मिनट के बाद ठीक 3:30 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें 5 राज्यों की 690 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। देश की 4120 सीटों में से 690 विधानसभा सीट, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर शामिल हैं। वहां चुनाव कितने चरणों में होगा, कब पहले चरण का चुनाव, कब आखिरी चरण का चुनाव, कब नतीजों का ऐलान और कब किस राज्य में सत्ता में होगा मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री, ये सब कुछ जानकारी अब से थोड़ी ही देर में 30 मिनट के बाद चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी दी जाएगी। जो शुरुआती जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में 6 से 7 चरणों में चुनाव करवाया जा सकता है। हालांकि इसमें कुछ नई बात नहीं है। 2017 में भी उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में ही चुनाव करवाया गया था। इस बार भी कुछ ऐसा ही है। कोरोना के मद्देनजर क्या कुछ बदलाव नजर आता है 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2022 के चुनाव में, इस पर देखना दिलचस्प होगा। चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ जानकारी साझा की जाती है। 5 तस्वीरें आपके सामने और सीधा रुख करते हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। धीरेन्द्र, कोविड के मद्देनजर चुनाव आयोग कुछ बड़े ऐलान कर सकता है? देखिए, यही सब लोगों की निगाहें हैं अनुराग। हर हालत में बड़े ऐलान करने हैं, नई गाइडलाइंस हमको देखनी है और हम इस तरह का चुनाव देखेंगे जिसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस चुनाव आयोग अपनी तरफ से तय करेगा। कोई भी चीज चुनाव आयोग इस बार छोड़ने के मूड में नहीं रहेगा, क्योंकि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पूरे देश की हर, चाहे न्यायपालिका हो चाहे तमाम लोगों खुद, उनकी निगाहें इस चुनाव पर है। क्योंकि इस समय जिस तरह से फैल रहा है वो तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। हम सेकंड लहर को अभी तक टूटते हुए देख चुके हैं। लिहाजा चुनाव आयोग कोई गुंजाइश नहीं रखेगा। बस मेरी एक ही बात होगी जो मुझे लगता है कि दिलचस्प होगी ये देखने के लिए, कि अगर गाइडलाइन का फॉलो नहीं किया जाता तो क्या चुनाव को रद्द करने की या चुनाव में कोई जुर्माना लगाने की या पार्टियों पर कोई प्रतिबंध लगाने की इस तरह की कोई धारा के साथ आता है या नहीं आता है। हालांकि इसमें कई सारी लीगल चीजें होंगी अनुराग, लेकिन मुझे लगता है वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये आप बिल्कुल ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच पंजाब में भी चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पार्टियां जीत का दम भरने में जुट गई हैं। बीजेपी के प्रभारी, पंजाब प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि पंजाब में बीजेपी के लिए संभावनाओं के दरवाजे खुले हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए संभावनाओं के, असीम संभावनाओं के द्वार पंजाब में खुले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली में जिस तरह से अवरोध पैदा किए गए, रैली में आने के लिए माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं को, सद्भावियों को जिस तरह से रोका गया, ये अपने आप में इस बात की खिसियाट और खींच को दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी का आरंभ एक प्रचंड आगाज के साथ में शुरू हुआ है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पंजाब सरकार के मंत्री राजकुमार बेरका से बातचीत की हमारे संवाददाता विशाल ने। में 2022 के विधानसभा के चुनावों की घोषणा आज चुनाव आयोग करने जा रहा है और इस पर बात करने को हमारे साथ पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर राजकुमार बेरका जी हैं। बेरका साहब, आज अनाउंसमेंट होने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? वेलकम है और अच्छा है। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि इलेक्शन कमीशन, हम भी चाहते हैं कि जल्दी से इलेक्शन डिक्लेयर करे और टाइम से सारा प्रोसेस हो। लोकतंत्र में लोग अपना नुमाइंदा चुनते हैं और 5 स्टेटों के जो इलेक्शन हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग कांग्रेस पार्टी को चुनेंगे। और ये भी मैं जानता हूँ कि जो बीजेपी की नीतियाँ हैं, बीजेपी का जो विचार है, वो उनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। वो गुंडातंत्र से जीतना चाहते हैं इलेक्शन। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना राज धर्म का पालन करेगा और सख्ती के साथ कानून को लागू कराएगा। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि चरणों में जो है चुनाव पंजाब में हो सकते हैं, तो इसके लिए क्या कांग्रेस पार्टी, सरकार तैयार है? मुझे नहीं लगता किसी चरण की ज़रूरत है। यहाँ हमेशा है, जब से देश आज़ाद हुआ है, एक ही चरण में इलेक्शन होते हैं।
हैं और पीसफुल इलेक्शन होते हैं, और देश में सबसे ज़्यादा अगर अमन अमान से इलेक्शन होते हैं तो पंजाब में होते हैं, तो पंजाब में कोई ऐसी परेशानी नहीं है, तो पंजाब में वन टाइम इलेक्शन होने चाहिए। जिस तरह से भाजपा कह रही है कि प्रधानमंत्री को ढंग से सुरक्षा नहीं दे पाए, तो चुनाव आने वाले हैं, तो कैसे जो है पंजाब संभलेगा? अरे कोई, पहली बात तो ये है, मैंने कहा ये जनता है, ये सब जानती है, जानते हैं कि वो सब लोग कि ये नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। असल में जो रैली फेल हुई थी, फेलुअर का ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ रहे हैं। और अपने साथियों से पूछें जिन्हों के नए उन्होंने अपने पार्टनर बनाए हैं, वो फेल हुए हैं भाई बुरी तरह से। और 70,000 कुर्सियाँ और 700 बंदा भी ना पहुँचे, शर्म वाली बात है ना ये। तो प्रधानमंत्री बेचारा क्या करता? तो नाटक ही करता ना। तैयार है पंजाब कांग्रेस? तैयार है पंजाब कांग्रेस एकदम तैयार है। तो ये थे पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर राजकुमार विरका, जिनका कहना है कि आज जिस तरह से चुनाव आयोग जो है वो घोषणा करने जा रहा है, तो पंजाब कांग्रेस जो है वो चुनावों को लेकर तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार इस वक्त उत्तराखंड को कवर कर रहे हैं, हरिद्वार में मौजूद हैं। विद्यानाथ, उत्तराखंड में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की किस तरीके की तैयारियां नजर आई आपको अब तक चुनाव के लिहाज से? जी देखिए, बाकी राज्यों की तरह यहाँ पर भी चुनाव प्रचार जब से हमने अपनी यात्रा शुरू की है, केदार से लेकर अभी हरिद्वार हम पहुंचे, हम देख रहे हैं कि चुनाव के लिए लगातार जो सभाएं हैं यहाँ पर आयोजित हो रही, क्योंकि ये उत्तराखंड है, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी रैलियां नहीं होती हैं, यहाँ पर सभाएं करते हैं नेता, क्योंकि छोटे छोटे गांव हैं, पहाड़ी हैं, वहां पर जाकर नेता जो हैं सभाएं करते हैं। तो सभाएं हम देखते रहे कि लगातार हो रही हैं तमाम पार्टियों की। आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर आ गई है, बीजेपी कांग्रेस तो पहले से है ही। लेकिन यहाँ देखिए अनुराग, एक खास बात यह है कि यहाँ पर हर बार देखने को यह मिलता था कि बीजेपी और कांग्रेस यानी कि हर 5 साल बाद यहाँ की जनता जो है वो यहाँ सरकार बदल रही थी। लेकिन इस बार क्या होने वाला है, इस बार जनता का मूड क्या बदल रहा है, यही टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस बीच देखिए अभी कुछ ही मिनट रह गए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इससे पहले 2017 में जब चुनाव हुए थे तो एक ही चरण में यहाँ पर चुनाव हुआ था। इस बार क्या ओमिक्रॉन की वजह से, कोरोना की वजह से चुनाव के चरण किए जा सकते हैं, 2 या 3 चरण में चुनाव किए जा सकते हैं। हालांकि इतना बड़ा चैलेंज उत्तराखंड में इसलिए नहीं है चुनाव आयोग के लिए क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, स्टेट बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, और कोरोना के मामले भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो लेकिन आने वाले वक्त में मुझे लगता है ऐसा कि मध्य फरवरी से लेकर मध्य मार्च के बीच में चुनाव पूरी तरीके से संपन्न होगा। तो तब तक अगर कोरोना के केस बढ़ते हैं और उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले अगर आ जाते हैं तो फिर चुनाव आयोग के लिए यहां चुनाव कराना भी बहुत आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी मुश्किल बात होगी उत्तर प्रदेश में चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए अनुराग। लेकिन बिल्कुल विद्या, आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। विद्या माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, आलोक पांडे हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक पांडे, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच चुनाव आयोग के सामने, जिला प्रशासन के सामने ये बड़ी चुनौती होगी कि वो किस तरीके से रैलियों को, सभाओं को मॉनिटर करें, बड़ी संख्या में वोट डाला जाए और कोरोना की लहर का बहुत ज्यादा कहर भी ना दिखे। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती अगर आज हम 3:30 बजे देखें तो चुनाव आयोग जिन तिथियों को घोषित करेगा और जिन शर्तों के साथ चुनाव कराएगा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण यही होगा कि कोरोना को लेकर के चुनाव आयोग की क्या रणनीति है, क्योंकि चुनाव होना जरूरी है। चुनाव कैसे कराया जाए, किन परिस्थितियों में कराया जाए, उसके साथ साथ है कि कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जान है जहान है, अगर जनता है तभी चुनाव है। इन सब को लेकर के 2022 का ये चुनाव अपने आप में ही एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चुनाव होगा, क्योंकि शायद ये पहला मौका होगा जब चुनाव आयोग पहले से ही शर्तों को निर्धारित करके चुनाव की तिथियां घोषित करेगा या ये 5 राज्य चुनाव में जा रहे होंगे। क्योंकि इससे पहले जो कुछ भी हुआ तो कोविड या तो बीच में आया वरना कोविड नहीं था, ऐसी स्थितियां थी। अब ये देखना है, जहां चुनाव आयोग ने पूरे होमवर्क कर लिए हैं, जिन राज्यों में चुनाव होना था वहां जा चुका है, और उसके बाद अब चुनाव तिथियां घोषित करने की बारी है। तो ये देखना होगा। उत्तर प्रदेश की बात करें, पिछली बार 7 चरणों में हुआ था, अब यहां 15 करोड़ से ज्यादा की मतदाता हैं। ऐसी बड़ी संख्या, 403 विधानसभा, लंबाई चौड़ाई अगर उत्तर प्रदेश की देखी जाए तो वो भी अच्छी खासी है। ऐसे में किस तरह से चुनाव आयोग तिथियों के साथ साथ कोविड का पालन कराता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, तारीखों से ज्यादा अहम बात यह कि चुनाव आयोग कोरोना को लेकर क्या कुछ गाइडलाइन जारी करता है। मोहित राज दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं विज्ञान भवन से, दिल्ली से, यानी उस जगह से जहां आपसे 20 मिनट के बाद
चुनाव आयोग की तरफ से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। मोहित, जरा तस्वीरें भी दिखाइए, किस तरीके की हलचल अभी नजर आ रही है। देखिए, 5 राज्यों के मुस्तकबिल को लेकर थोड़ी देर के बाद चुनावी बिगुल बजने जा रहा है। इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर थोड़ी देर के बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। ठीक हमारे पीछे देखिए कि यहाँ पे सुशील चंद्र जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो बीच में बैठेंगे। इनके अलावा 7 बड़े अधिकारी चुनाव आयोग के बैठेंगे और 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान करेंगे। देखिए, अमूमन इतने बड़े सभागार में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होता है, लेकिन कोविड को देखते हुए, कोरोना महामारी को देखते हुए एक बड़े हॉल को रखा गया है। बड़े हॉल में चुनाव आयोग जो है 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड में थोड़ी देर के बाद यानी 3:30 बजे जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान कर लिया जाएगा। और सबकी नजर इस बात को लेकर होगी कि इस बार के जो चुनाव होंगे वो उसमें कौन कौन से नियम जोड़े जाएंगे, कोरोना प्रोटोकॉल्स के कौन कौन से नियम जोड़े जाएंगे, सियासी दलों के लिए कौन कौन से नियम नए बनाए जाएंगे, रैलियों का स्वरूप और प्रारूप क्या होगा, क्या नुक्कड़ सभाएं होंगी या वर्चुअल रैलियां होंगी। तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर सियासी दलों की नजर है कि चुनाव आयोग आज किस तरीके से जो चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है। और आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले चुनाव आयोग ने कई दौर की बैठकें की हैं। जी मोहित, अगर चुनाव आयोग एक बड़े ऑडिटोरियम का, एक बड़े हॉल का चयन करता है चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के लिए कोविड के मद्देनजर, तो कम से कम इतनी उम्मीदें तो बढ़ जाती हैं चुनाव आयोग से कि वो चुनाव प्रचार के दरमियान, कैंपेनिंग के दरमियान भी कुछ ऐसी ही गाइडलाइंस को लागू करेगा जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। जी बिल्कुल रौनक, बहुत महत्वपूर्ण आपने ये सवाल किया है कि जिस तरीके से बड़े हॉल को रखा गया है, बड़े ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, तो निश्चित तौर पे बड़े कड़ाई के साथ नियम बनाए गए हैं और उस कड़ाई के साथ उन नियमों का पालना भी चुनाव आयोग इस बार कराने जा रहा है। देखिए, ये समझना बेहद जरूरी है कि 5 राज्यों के चुनाव से पहले चुनाव आयोग की टीम हर राज्य में गई थी, वहां पर समीक्षा रिपोर्ट लेकर आई। उसके बाद मुख्य चुनाव आयोग खुद उत्तर प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर गए थे और वहां पर तमाम अधिकारियों से, स्वास्थ्य अधिकारियों से मुलाकात की। उसके बाद जब दिल्ली पहुंचते हैं तो 2 दौर की बैठक को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप बताइए कि 3 महीनों के भीतर स्वास्थ्य के मद्देनजर कोरोना संक्रमण का दायरा कितना होगा। उस वक्त स्वास्थ्य सचिव ने सीधे तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि 25% के आसपास संक्रमण का दायरा हो सकता है। उसके बाद आपको बता दें कि कल एक बड़ी बैठक ICMR के DG बलराम भार्गव के साथ हुई थी। उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर पूरी रिपोर्ट चुनाव आयोग को दी थी और चुनाव आयोग ने उनसे पूछा था कि आप बताइए कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जहां पर होने हैं वहां पर वैक्सीनेशन की क्या रिपोर्ट है, कितने लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। तो तमाम ऐसी रिपोर्टों को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी समीक्षा बैठक की। बैठक करने के बाद फैसला किया गया कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए। यकीनन आप नजर बनाए रखिए, 20 मिनट का, तकरीबन 20 मिनट से कम का वक्त बचा है चुनाव की तारीखों के ऐलान में। बड़ी कवरेज लगातार जारी है न्यूज नेशन की। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।